लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला था, बल्कि भारतीय संप्रभुता, सैन्य प्रतिष्ठा, अमेरिका से रिश्ते को बिगाड़ने वाला और विदेश नीति पर भी सीधा प्रहार था। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को जनसंपर्क अभियान बताकर ऐसे ही लोकसभा में जहर नहीं उगला, बल्कि उसके पीछे कांग्रेस की एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जिसका मकसद देश को चौतरफा तबाह करना था। यही वजह थी कि राहुल गांधी के भाषण का सबसे हैरान कर देने वाला पल वो था जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संसद में खुलेआम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झूठा कहने की चुनौती दे दी। ये सिर्फ एक तीखा बयान नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। उनका मकसद ये था कि वो भावनात्मक रूप से भड़काना, ताकि वे ऐसा कोई जवाब दें जिससे भारत और अमेरिका के बीच बने रिश्ते मजबूत होते हुए बल्कि खराब होने लगे, लेकिन नाजुक रिश्तों को नुकसान पहुंचे। यहां तक कि कांग्रेस के समर्थक पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी राहुल गांधी के बयानों को दिखावा कहा और माना कि अगर राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री होते तो शायद ऐसा कुछ नहीं कहते जैसा वे दूसरों से कह रहे हैं। हालांकि मोदी इस उकसावे में नहीं आए और अपनी रणनीतिक समझ और धैर्य का परिचय दिया। मोदी सरकार की विदेश नीति का मकसद है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश से एक बराबरी वाले साझेदार की तरह अपनी शर्तों पर बात करना, न कि किसी कमजोर देश की तरह उसकी बात को मानना। आज जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, तब एक भी गलत कदम देश को पीछे धकेल सकता है। राहुल गांधी का ये बयान जवाबदेही से ज्यादा एक तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ की कोशिश लगती है। ऐसा प्रयास जिससे सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर दिखाया जा सके और बाद में उसका राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो साहस की कमी का आरोप लगाया, वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर एक सटीक, शांत और सोचा समझा किया गया सैन्य कदम था, जो अच्छे नेतृत्व और दूरदर्शी रणनीति का उदाहरण है। अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर भी यही साझेदारी दिखती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में बताया गया कि कैसे दुनिया के नेता ट्रंप जैसे अस्थिर स्वभाव वाले नेता से डील करने के लिए चापलूसी, रणनीतिक चुप्पी और सीमित असहमति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अपने देश के लिए बेहतर सौदे हासिल कर सकें। जो देश ट्रंप से सीधा टकराते हैं उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। इसका उदाहरण यूक्रेन है, जहां राष्ट्रपति जेलेंस्की से विवाद के बाद अमेरिका ने कुछ समय के लिए यूक्रेन को हथियार भेजना ही बंद कर दिया था, जबकि वो पहले से रूस के साथ जंग में फंसा हुआ था। ऐसे में भारत का संयम दिखाना कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीतिक ताकत है। सोचिए कि अगर कल भारत का अमेरिका से किसी मुद्दे जैसे व्यापार, टैरिफ या कश्मीर पर मतभेद हो जाए, तो क्या गारंटी है कि अमेरिका टेक कंपनीज भारत की आवाज को दबाने या भारत विरोधी बातें फैलाने का इस्तेमाल नहीं करेंगी? ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि दुनिया में पहले से हो चुका है। मोदी सरकार ने इस खतरे को समय रहते समझ लिया और इसके खिलाफ तैयारी भी शुरू कर दी। इंडिया स्टेक, डिजिटल इंडिया एक्ट और सेमिकॉन इंडिया मिशन, ये सब केवल डिजिटल प्रगति के नाम पर नहीं हो रहा, बल्कि इसका असली मकसद है भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना और विदेशी कंपनी की पकड़ को कमजोर करना। भारत की मौजूदा विदेश नीति पर सवाल उठाने का हक कांग्रेस को नहीं। विकिलीक्स द्वारा सामने आए दस्तावेजों से भी साफ हुआ कि उस समय अमेरिकी दूतावास भारत के नीति निर्माण वाले गलियारों में कितनी गहराई तक घुसा हुआ था। आज मोदी सरकार उसी असंतुलित विरासत को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राहुल जानबूझकर ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं जो नहीं चाहती कि भारत एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बने, और वे भारत को फिर से दबाव और विदेशों पर निर्भर बनाना चाहते हैं। राहुल की ये बयानबाजी किसी साहस या सोच की नहीं, बल्कि राजनीति में खुद को जरूरी बनाए रखने की हताशा से भरी है।